बड़ी खबर दे रहे हैं आपको पहले दिल्ली से। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और ये तकरीबन 17 महीने बाद होगा जबकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में थे अब तक, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इस कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में थे लेकिन 17 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। कथित आबकारी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे और 17 महीने बाद अब जेल से बाहर आएंगे। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया आई, सुनाते हैं। जेल में रखा गया, क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जो तो दिल्ली से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जेल से बाहर की आजादी नसीब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और मेरे साथ इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए। राजा, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लेकर आया है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। क्या जानकारी आपके पास राजा, क्या प्रोसीडिंग्स थी कोर्ट की? बिल्कुल, देखिए आज पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, पर जिस तरीके से जो सुनवाई है वो आम आदमी पार्टी यानी कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में रही। करीबन 17 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि शराब नीति घोटाले में पिछले 17 महीनों से जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई और ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि दोनों जो केसेस हैं, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, दोनों मामलों में ये जमानत मिली है। 10 लाख रुपए का उनको बॉन्ड भरना होगा और उसके बाद जो उनकी कार्रवाई है, यानी कि जो भी जेल से बाहर आने की कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। जिस तरीके से आपने देखा कि जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी अपना इस पर बयान रखा और लगातार दिल्ली में तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो खुश नजर आ रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, उनको विश्वास है कि आगे अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से जेल से छूट के रहेंगे। पर आज एक बड़ी जीत खुशी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। इस बीच अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल। मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में 17 महीने से जेल के अंदर थे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। लेकिन आखिरकार 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और अब वो जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया बतौर डिप्टी सीएम दिल्ली और बतौर शिक्षा मंत्री दिल्ली अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी पिछले 17 महीने से जेल में थे। अब बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अब आखिरकार जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का बड़ा मौका सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लेकर आया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सच की जीत है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको दिल्ली से इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है मनीष सिसोदिया को और 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ी खुशी लेकर आया है आम आदमी पार्टी के लिए, आप तमाम नेताओं के लिए। मनीष सिसोदिया को आखिरकार 17 महीने बाद जमानत मिली है। क्या कहेंगे इस बड़े फैसले पर, किस तरह इजहार करेंगे? बहुत जबरदस्त उत्साह है पूरे देश के अंदर। ये उम्मीद थी लोगों को कि ये जो साजिश लगातार की जा रही थी शिक्षा क्रांति को रोकने की, पूरे देश के अंदर बदलाव को रोकने की, वो आज इस आदेश के साथ पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। अब इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे और बदलाव की क्रांति पूरे देश में फैलेगी। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सभी नेताओं को जो देश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को जेल में रखने का प्रयास कर रही थी और आज वो प्रयास विफल हो गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ट्रायल में डिले किया जा रहा है वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है और इनको बेल का पूरा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश अब पूरी तरह से बेनकाब होगी। संजय सिंह भी आए, बीच में अरविंद केजरीवाल भी आए थे चुनाव के दौरान। अब हरियाणा में और कई राज्यों में चुनाव है। अनुराग ढांडा जी, कितनी मजबूती आपकी पार्टी को मिलने वाली है इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा, पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था, आप अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी देखिए कि एक केस में अगर बेल होती है तो दूसरा फर्जी केस बना के उनको जेल से गिरफ्तार कर लेना। पूरा देश देख रहा था कि ये तानाशाही चलाई जा रही है और जानबूझकर एक पार्टी को खत्म करने की, उसकी लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त सहानुभूति थी। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी जब जेल से बाहर होंगे तो एक बहुत तेजी इस पूरी बदलाव की क्रांति में आएगी। पूरे देश के लोग उम्मीद भरी नजरों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी, अब चूंकि पूरा केस जो ईडी का था, सीबीआई का था, उसमें मनीष सिसोदिया जी को सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया था और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे केस को बुना था। ये पूरी साजिश बुनी गई थी। अब उनके बाहर आने से ये पूरा केस धराशायी हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी और बाकी सारे लोग भी इस केस में बाहर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। जी, तो अब एक बड़े फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी है। ढांडा साहब, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। पूरे 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया आप जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत उनको दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। तो जेल से बाहर आएंगे अब मनीष सिसोदिया, एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता जो कथित शराब घोटाले में अंदर थे, उन्हें अदालत के आदेश के बाद बाहर आने का मौका भी मिल रहा है। उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। इस बीच खुशी है आम आदमी पार्टी के खेमे में। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी अब बाहर आकर अपनी पार्टी को जाहिर सी बातें मजबूत तो करेंगे, लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर जारी।
सुप्रीम कोर्ट की दलीलें भी काफी मायने रखती है इस पूरे केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम दलीलें दी हैं ये फैसला सुनाते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी राजा पटेल मेरे साथ जुड़ गए। राजा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को जब जमानत दी गई तो कई अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की। ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए थी। मनीष सिसोदिया के मामले में यह भी कहना था अदालत का, यह भी कहना था कि उन्हें हक है कि उन्हें जमानत मिले। किस तरह की प्रोसीडिंग्स थी राजा, अदालत की कार्यवाही किस तरह की थी, तफसील से बताइए। बिल्कुल देखिए, आज पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जाहिर तौर पर जो ईडी का ट्रायल है वो काफी लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में देरी होने को लेकर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टिप्पणी की है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया है कि ट्रायल में कोई भी देरी नहीं हुई है, पर जिस तरीके से जो तथ्य है उसको देखते हुए जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो लगातार अंदर अपनी बातों को लेकर, अपने सबूतों को लेकर लगातार बहस करते हुए दिखे। ऋषि कुमार से जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 17 महीने से जेल में मनीष सिसोदिया हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सख्त टिप्पणी ट्रायल को लेकर की है। हालांकि 6 से 8 महीने में जो है ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए, पर 17 महीने बीत जाने के बावजूद भी ट्रायल खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया है उनको जमानत दी है। तो एक बड़ा पक्ष आज इनका भी जो इनके वकील हैं मनीष सिसोदिया के ऋषिकेश कुमार, उन्होंने भी रखा, और जिसकी वजह से अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि 10 लाख का उनको बॉन्ड भरना होगा, उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी जेल की, उसके बाद वो बाहर आ पाएंगे। काफी खुशी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं देखने को मिल रही है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत है। बिना किसी सबूत और बिना किसी तथ्यों के मनीष सिसोदिया को पिछले 17 महीने से जेल में रखा गया था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि अब इस पर राजनीति होती हुई नजर आएगी। जब चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनके नेता भी इस पर रिएक्शन जरूर देंगे। पर एक बड़ी जीत हम इसको कहेंगे, मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे, और उस वक्त जेल से बाहर आएंगे जब हरियाणा की बात करें, और हरियाणा के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में काफी अहम रोल मनीष सिसोदिया का हमेशा पहले भी जिस तरीके से चुनावों में देखने को मिला था, तो काफी बड़ा रोल अब मनीष सिसोदिया दिल्ली चाहे हरियाणा में निभाते हुए नजर आएंगे। जी, महत्वपूर्ण बात यह भी है राजा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों ही केसेस में दिए। बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर दोनों ही केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो इससे पहले, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 2 दिन पहले भी सुनवाई हुई थी, मामले को की सुनवाई को सुरक्षित, यानी कि इस पूरे केस को सुरक्षित रख लिया था, और तमाम जो तथ्य थे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो देखते हुए नजर आए थे। और आज एक बड़ा फैसला जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के पक्ष में आया है, वाकई में दोनों केसों में बड़ी जमानत हम इसको कहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजा आपका इस अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हैं मेरे साथ इस बेहद अहम खबर पर, उनका भी रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तकरीबन 530 दिन बाद अब जेल से बाहर आएंगे। ईडी और सीबीआई दोनों ही केसेस में उन्हें जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किए जमानत देते वक्त वो भी काबिले जिक्र हैं। अनिल, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल देखिए, ठीक कहा आपने मुमताज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया बिना किसी सजा के। किसी को भी इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसी को एक बड़ा ग्राउंड बनाते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक दिल्ली आबकारी नीति में जो तथाकथित घोटाला था, उससे जुड़े जो भी भ्रष्टाचार के मामले थे, धन शोधन के मामले थे, उन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए कह सकते हैं। और मनीष सिसोदिया को जो जमानत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है। मानकर चले कि हर सोमवार को मनीष सिसोदिया को जो भी उनका नजदीक का थाना होगा उसमें उनको अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया क्योंकि लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहे हैं, तकरीबन मानकर चलिए देखिए 17 महीनों के बाद मनीष सिसोदिया को यहाँ जमानत दी गई है। जी अनिल, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे, इसी खबर के हवाले से दिल्ली से दे रहे हैं
ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। ईडी का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की, सिसोदिया को जमानत दी गई है। यह ऐतिहासिक फैसला है। ये बड़ा बयान दिया है मनीष सिसोदिया के वकील ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को इस वक्त का। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकील ऋषिकेश कुमार का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 17 महीने की जेल काट चुके हैं मनीष सिसोदिया। सुनाते हैं क्या कहा। तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। तो ये वकील को आपने सुना, मनीष सिसोदिया के वकील ने बताया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या थी, कोर्ट की कार्यवाही क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए मनीष सिसोदिया को कौन कौन से कमेंट्स किए, क्या क्या तस्करे किए, ये भी उन्होंने तफसील से बताया। तो बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। तकरीबन 17 महीने यानी कि 530 दिन से जेल में है मनीष सिसोदिया और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई कमेंट किए मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए मेरे साथ लगातार। अनिल, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी है। मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट या निचली अदालतें, राज्य या एजेंसीज अगर किसी के स्पीडी ट्रायल के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें जमानत ये कहकर रोकने का भी अधिकार नहीं है कि इनका अपराध गंभीर श्रेणी का है। किसी भी कैटेगरी का हो अपराध, आर्टिकल 21 तो लागू होता ही है। अनिल, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की गई है क्योंकि देखिए जब हम बात करें सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, दोनों ही मामलों में यहाँ पर जमानत दी गई है। 17 महीना एक लंबा समय होता है। कहने के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी बात पर ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि बिना किसी सजा के 17 महीने तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। लंबा एक ट्रायल था। कहना कहीं अगर बात करें जो भी जज एजेंसियां उनकी तरफ से कहना कि जो ट्रायल में देरी की गई उसका सीधा सीधा फायदा मनीष सिसोदिया को हुआ। हाई कोर्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी बातें कही गई और जो जैसा हम मनीष सिसोदिया के वकील को सुन रहे थे उनकी तरफ से भी साफ साफ ये सारी बातें कही गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस अहम खबर पर तमाम बातचीत के लिए। आपका बेहद शुक्रिया। और अब मेरे साथ इसी खबर पर हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक का रुख कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा बातचीत के लिए। कमल,
बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और तकरीबन 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कमल, खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को जमानत देने का फैसला किया तो कई ऐसे कमेंट्स किए जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिनका चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट्स, राज्य या फिर एजेंसीज अगर किसी के स्पीडी ट्रायल के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो जमानत को रोक भी नहीं सकते, ये कहकर कि अपराध गंभीर श्रेणी का है, आर्टिकल 21 लागू होता है। कमल, क्या थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, कितना बड़ा फैसला है? देखिए, अगर मुमताज यहां पर सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि जमानत याचिका पर पुनर्विचार जो करने के लिए कहा गया मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, उस पर क्या निर्णय आएगा। तो आज निर्णय आ चुका है और सवाल यह भी है कि किस आधार पर जमानत दी गई है। सबसे अहम टिप्पणी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की वो यही है जो ट्रायल कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए कही गई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधी सी बात कही गई है कि जो जमानत देना है ये एक नियम है और जेल अपवाद है। ये जिक्र कुछ नेता भी कर रहे हैं इस टिप्पणी का, और आपने इससे पहले भी सुना, हमने दर्शकों को सुनवाया भी, और इसका बार बार जिक्र होगा। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी अहम दिन है, मौका उनके पास कि बीजेपी को घेरा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे उन सभी में वो बरी हो गए हों या फिर उन्हें क्लीन चिट मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जमानत मिली है, जेल से बाहर आएंगे। उम्मीद है कि आज शायद हो सकता है जब ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज जो निर्णय सुनाया गया है, इसकी जो कॉपी है वो जेल प्रशासन तक पहुंचे, तो आज हो सकता है जेल से बाहर आए, या फिर कल अगर प्रक्रिया या कोई छुट्टी ना हो या कोई और कानूनी तरीके से अड़चन ना आए तो या फिर कल जेल से बाहर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन उम्मीद है कि आज जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुमताज, आप देखिए मनीष सिसोदिया ने कितनी बार कोशिश की कि उनको जमानत मिल जाए जी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फरवरी 2023 की बात है, और अब जाकर आप देखिए अगस्त 2024 में उनको जमानत मिली है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, खारिज कर दी गई। चुनौती हाईकोर्ट में दी गई, खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया था एक बार, तो फिर पुनर्विचार याचिका लगाई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने बहुत बारीकी से इस मामले में सुनवाई की। यह कहा गया कि 400 के करीब तो गवाह हैं। यह कहा गया कि इतने दस्तावेज हैं और दूर दूर तक लग नहीं रहा कि अभी इस मामले में कोई नतीजा आ जाएगा, या दिख रहा है कि कोई फैसला बहुत जल्द आ सकता है। तो ऐसे में किसी भी शख्स को इतने समय तक हिरासत में रखना, जेल में रखना, यह सही मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात आज जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण, आने वाले वक्त के लिए भी जो जेल में लंबे समय से नेता हैं उनके लिए भी आस जगी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर खुद अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। आप जानते हैं उनको जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर से उनको जेल भेजा गया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान संजय सिंह को भी जमानत मिली थी जो जेल में बंद थे, उनके खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए थे। और अब देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, आम आदमी पार्टी जरूर इस मुद्दे को भुनाने वाली है बीजेपी के खिलाफ। आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया फिर से पार्टी में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ नियम कायदे हैं, अब बताया जा रहा है कि 10 लाख का बॉन्ड उनको भरना होगा, कुछ और भी नियम कायदों में बंद कर उनको जेल से बाहर आना होगा। तो उन बातों का ध्यान रखेंगे मनीष सिसोदिया, उनके वकील भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा आज छाया रहेगा। मुमताज, बिल्कुल कहा, ठीक आपने कमल। और इस बारे में आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे अहम टिप्पणी है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर जो की वही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये दोनों ही अदालतें सेफ गेम खेल रही थी इस पूरे मामले में। आपने जैसे कि कहा कि बेल दिया जाना जरूरी है, जेल जो है वो अपवाद है, बेल नियम है। इस पर भी आइंदा आने वाले वक्तों में जरूर गौर किया जाएगा कमल, जब इस तरह के ट्रायल्स चलेंगे तो। लेकिन इस सब के बीच ये वाकई बड़ी खुशखबरी आम आदमी पार्टी के लिए। पहले संजय सिंह जेल से बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, चुनाव भी है सामने। लेकिन ये तो तय है कि अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर एक बार फिर से तेज हो जाएगा कमल, इन तमाम चीजों को लेकर। तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी और बड़ा फैसला किया है आज उनके हक में। कमल, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।